जो लोग पॉलिटिकल की दबाव है या हुए हैं उन्हीं की चलेगी। कानून व्यवस्था संविधान कहाँ रहेगा। गांव-गांव के तहत हम पहुंच चुके हैं मखियाली कला जो आपके लक्सर क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि एक शिक्षा का मुद्दा चलता है कि शिक्षा हर किसी को देनी चाहिए और शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान है, जगह जगह स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन आज इस वक्त हमारे साथ सोमपाल मास्टर जी है। मास्टर जी के साथ कोई घटना घटी थी, उसके बारे में आज इनसे जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं कि घटना क्या थी और कहाँ पर घटना घटी गई। मास्टर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट में। श्रीमान जी, घटना जो है यहाँ स्कूल के सामने ही घटी है। ये घटना कब की थी पहले मैं जानना चाहूँगा। ये जो है 29/10 की थी ये घटना जी। 29 तारीख की घटना को मेरा एक आदमी यहाँ जो देख रेख के लिए मेरा भाई है वो, तो उसे वो जा रहा था इधर से और ट्रैक्टर भी इधर से जा रहा था। तो पहले तो उसने उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, तो उनमें बोलचाल होगी। हमने समझाने का प्रयास किया, वो समझाया, हमने बहुत उन्हें समझा कर भेज दिया। तो 1 घंटे के बाद में वो लोग आए, हम भी चल दिए, यहाँ से चले गए और उन्होंने आकर के यहाँ उसके घर में जाके मारपीट करी और तोड़ फोड़ करी। उसके बाद में उन्हें तब भी सब्र नहीं हुआ, उन्होंने फिर जो है हमारी गाड़ी के शीशे सारे तोड़ दिए और शीशा तोड़ने के बाद में बच्चे का सिर फोड़ा, उसे पिस्तौल की बट मारी उसके सिर में है। उसके बाद जो है फिर लड़के का हाथ तोड़ दिया, हमारे ऊपर मारपीट करी है। जो हमारे पास 47,000 रुपये थे वो भी वो छीन कर चले गए। तो श्रीमान जी, आप ये घटना घटी है जिसमें जो है मान लिया जा हम लोगों को बहुत दुख है इस बात का। कौन कौन आरोपी कौन कौन है इनके नाम? आरोपी एक हमने कुलवीर पिछाना है, कुलवीर नाम का है जो है, उसे पहचाना हमने। और बाकी 9 लोग थे वे लगभग। तो 3 गाड़ी थी उनके पास में। जो हमारी साथ घटना घटी है, जो पथरी थाने की घटना है, पथरी थाने की घटना में जो है वो 9 लोग हैं और पथरी के पास ही वहाँ शमशान घाट है उसका, पंजाबियों का, वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकते ही तोड़फोड़ करी है, मारपीट करी है और उसके बाद जो हमारे पास कैश था वो भी छीन लिया उन लोगों ने। तो और लड़के के सिर में बट मारी उन्होंने, लहू लुहान हो गया। हम जो है वहाँ से जो है कोतवाली पहुँचे, लक्सर कोतवाली में जो है जा करके उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल कराओ। हम मेडिकल कराने चले गए। हम दोबारा फिर मतलब उसमें यहाँ थाने में आए, थाने वालों ने कहा है कि तुम्हारा मामला नहीं है, यो तुम्हारा नाम पथरी का है, तुम पथरी थाने में जाओ। हम पथरी थाने में गए तो वहाँ कोई नहीं मिला। अगले दिन फिर गए तो उन्होंने हमारी तहरीर ली, तहरीर ले करके उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। फिर वो जो है उन्होंने काफ़ी समय हो गया 56(3) में मुकदमा कायम किया फिर उन लोगों ने। तो श्रीमान जी, अब जो है वो आज भी मुझे थाने में बुला रखा है, तो मेरे बयान लेना चाह रहे हो। लेकिन यह है कि वो जो है इस बात से उन्हें भी इस बात का, पुलिस को भी वैसे खेद है कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। अच्छा, लड़ाई की शुरुआत कहाँ से? क्या मामला लड़ाई का? लड़ाई का मामला कुछ नहीं सर, लड़ाई का मामला तो ना की बराबर था। उस ट्रैक्टर वाले ने गाली गलौज करी और उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना चाहा। उन्होंने कहा तुमने मेटल ये रखा है यहाँ रास्ते में, रास्ते में मेटल है ही नहीं है, पहले ही नहीं था, रास्ता क्लियर है। लेकिन जब लड़ाई करनी होती है तो कुछ भी कह सकता है। गाली गलौज करी उसने पहले, हमने उसे समझा, बहुत प्रयास करा समझाने का। वो फिर जो है कह के नो हमें तुम्हें अभी मजाक सिखाता हूँ। वो फिर गांव में गया, गांव से 10-15 आदमी लेके आया। उसने वीडियो में भी आ रखा है वो सब, हमारे फोटोग्राफ्स में ये सारे उनके जो गाड़ी की तोड़फोड़ करी उसके भी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास और वीडियो उसकी थोड़ी। ये व्यक्तिगत मामला तो नहीं आपका वैसे? ना, व्यक्तिगत मामला मेरा कोई नहीं। ना, कभी मैंने यहाँ 40 साल से नहीं मैं रहता। मैं 40 साल से यहाँ नहीं रहता, मैं हरिद्वार में रहता हूँ 40 साल। मेरा किसी को कोई शिकवा नहीं, मेरी कोई से लड़ाई नहीं है, आज तक मेरा कोई केस थाने में नहीं है। आपके ऊपर एक आरोप भी है कि आपने और अपने लड़के ने को साथ ले जाके महिला के साथ भी छेड़छाड़ की, उस पर क्या कहेंगे? तो सर, मैंने उस महिला को आज तक देखा ही नहीं है। ये सारा झूठा अपराध है, ये झूठी कहानी है सारी। और इन गांव वालों से पूछ लो आप, सब गांव वाले अगर कहते हैं हाँ इन्होंने किया, तो जो सजा तुम देना चाहेगी सरकार वो मुझे दे सकती है। लेकिन बाकी जब ऐसा कुछ हुआ नहीं, पूरे गाँव वाले सामने है। 40 साल से बता रहे बाहर रहते हैं, कहाँ रह रहे बाहर? मैं संत करपाल नगर राहुली महदूद में रहता हूँ 40 साल से, यहाँ मैं रहता नहीं कभी। तो यहाँ आपने क्यों डिसीजन लिया कि यहाँ पे स्कूल खोल ले? ये मेरा पहले ज़मीन ले रखी थी मैं, 1995 में ज़मीन ली थी मैंने यहाँ। 1995 में मैंने सोचा बेच कर करूँगा क्या, इसमें विद्यालय खोल दूँ, जो बच्चों को शिक्षा मिलेगी बच्चों को। और जो है बहुत से बच्चे हमारे दूर जाते हैं, उन्हें लड़के परेशान करते हैं। पिछली बार भी जो है 3-4 लड़की हमारे गाँव की रोड पर चल रही थी, उनको ऐसी साइड मारी, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का मुँह छिल गया। वो क्या करें, मतलब छेड़खानी होती है। तो हमने कहा विद्यालय खोल दो यहाँ एक अपना, जो सारे बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे और हम देखेंगे फिर कौन छेड़छाड़ करेगा। यानी सामाजिक कार्य कर रहे हैं मास्टर जी, आप क्या कहेंगे इनके बारे में कि ये सामाजिक कार्य करें, इनको छेड़छाड़ क्यों की जा रही बात है? मेरा इसमें कहना है जी कि जिस तरह भी जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, ना ये यहाँ रहते हैं, हम तो इन्हें जानते भी नहीं ढंग से, कि बहुत समय से पहले से रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, परंतु ये विद्यालय बना रहे थे।
जो कुछ भी इनके साथ हुआ या तो यहाँ पे हुआ स्कूल के सामने या आपके पथी थाने क्षेत्र में यानी कि शमशान घाट के साथ में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई बात है हो भी थी तो आपस में बैठ के समझाना, मतलब सुलझा लेना चाहिए था, उसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए था। अगर कोई बात हो भी गई किसी लड़ाई को जो बढ़ावा दिया गया तो विपक्ष दूसरी साइड से, हाँ, दूसरी साइड से हुआ है। और दूसरी बात, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि इन एक शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने वाले व्यक्ति के साथ में, जो हमारे बच्चों का भला करना चाह रहा है, उसके साथ में एक महिला का छेड़छाड़ करना, 354 में मुकदमा लिख लेना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये जो ऐसी होनी चाहिए, ये व्यक्ति ऐसे नहीं है जो इन्होंने किया हो, ना कोई इस तरह की कोई घटना घटी है। ये सिर्फ दबाव में सीओ या एसएसपी या तुम्हारा इंस्पेक्टर या आईओ, इनके दबाव, इन पर क्षेत्र वालों ने यहाँ से दबाव देकर जबरदस्ती झूठा मुकदमा लिखवाया है। क्या ये पॉलिटिकल दबाव मान सकते हैं आप? यस, ये पॉलिटिकल दबाव है, बिल्कुल। इसमें आपके अनुसार इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे कि अभी जांच भी चल रही होगी, इसमें क्या कोई इस तरह से जांच अभी हुई है? मेरा इसमें चाहिए कि मुझे इसके अंदर निष्पक्षता जांच होनी चाहिए। जिन्होंने गुनाह किया, इनके साथ में मारपीट कर करीब बगैर वजह के की, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और जो इनके खिलाफ मुकदमा पॉलिटिकल दबाव की वजह से हुआ है, वो बिल्कुल FIR लगनी चाहिए, वो खत्म होना चाहिए, जो गलत है। क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि जो लोग पॉलिटिकल के दबाव है या वे हैं, उन्हीं की चलेगी, सत्यता यहाँ से खत्म ही हो जाएगी। कानून व्यवस्था संविधान कहाँ रहेगा, इंसाफ कहाँ रहेगा, पुलिस प्रशासन कहाँ के लिए है? मतलब एक व्यक्ति इतने दूर से आके स्कूल खोल के गांव के लोगों का भला करना चाह रहा है, उसके साथ ही ऐसा बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये चाहते हैं कुछ पॉलिटिकल, जैसे पहले ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई किसी तरह की हमारा गांव जो है एजुकेशन से बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर जितनी भी है, बच्चे आने जाने में परेशान है, एक्सीडेंट भी होते हैं, वो भी होते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सोचा है यहाँ से, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये मूर्ख के मूर्ख ही रहे, किसी को एजुकेशन ना मिले। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ में छेड़छाड़ करते हैं, लोग अड्डे पर जाते हुए छेड़छाड़ करते हैं यही लोग। सुविधा गांव के गांव में मिली तो वो किसी को शोभा नहीं दे रही। क्यों शोभा देगी? अगर ये पढ़ेंगे तो आगे निकलेंगे। और इनका रोड़ा बनाने का यही है कि कोई गांव में इस तरह का स्कूल नहीं हो, कोई शिक्षा समाधान ना हो। चलिए, और जानकारी थोड़े से और भी लोग हमारे साथ में बैठे हुए, इनसे लेते कि घटना जो हुई है क्या ये कहेंगे? बस और क्या कहूँगा, इनके अलावा जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ तो सही नहीं है। आप लोग कैसे साथ दे रहे हैं इनका? अच्छा ही साथ दे रहे हैं, कोई वो नहीं दे रहे इनका साथ। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? जानकारी इनके अलावा से जानकारी बहुत काफ़ी दिन तो कोई नहीं, यहाँ के रहते हैं। आप कब से जानते हैं इनको? अजी शुरू से जाना, हम यहाँ रहे नहीं है, यहाँ पैदा नहीं हुए। ये गांव में कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे, इस गांव में? ये भी तो यहाँ स्कूल के उसमें आए हैं, नहीं रहना सहना था इनका फिलहाल तो वहाँ ज्वालापुरी। तो क्या जो छेड़छाड़ के जो इनके ऊपर मुकदमे लगा जा रहे हैं वो फर्जी है सब? हाँ, फर्जी हुई है सब, बिल्कुल। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो इनके अलावा साथ में दुर्घटना जो कुछ हुई इनके साथ हुई। तो गांव के लोगों को स्कूल चाहिए, तो स्कूल अगर कोई बनाए बाहर से आ गए तो उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आपका नाम क्या है भाई? इकबाल जी, क्या कहेंगे आप मास्टर जी के साथ में जो घटनाक्रम हो रहा है? वो तो गलत हुआ। हमने एफिडेविट भी लगा रखे जी, वहाँ कप्तान के दौरे पे गए थे, वहाँ से जब भी गए थे जी। हाँ, वो यहाँ भी पता करा था कि हाँ यहाँ कोई मामला नहीं है कोई ऐसा। हम वहीं पहुँचे थे हरिद्वार। ये कौन लोग है? क्या इनकी दबंगाई जो और किसी और के साथ भी ऐसी रही, आप इन्हीं के साथ हुई? और किसी के साथ तो नहीं, इन्हीं के साथ हुई जी। अच्छा, हाँ। तो यानी यही मामला बता रहे थे, मतलब कि औरत का कोई मामला आया, करना कोई नहीं हुआ। यहाँ कुछ भी नहीं था यहाँ। मतलब एक व्यक्ति बाहर से आके छेड़छाड़ करने के लिए जंगल में जाएगा यहाँ पे, ऐसा उनका मानना है? अजी नहीं, सब गलत बात है। अच्छा, हाँ। चलिए, थोड़े से और लोग हमारे साथ बैठे थे। बाबू जी, आप भी इसी गाँव से हैं? ये अगला सलीम भाई। हाँ जी, हाँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, हम तो यही कहेंगे कि भाई जो गलत है वो तो गलत है। जो औरत आज तक अपने घर से बाहर निकल कर या लैटरिन तो अलावा कहीं जंगल में जा सकते, तो वह क्या जंगल में जा रही थी, दूसरे गांव में जा रही थी छेड़छाड़ के लिए। हाँ, छेड़छाड़ के लिए जंगल में गई थी वो। तो ये वो तो सोची समझी साजिश है, सोची समझी तो जान कर कराने का काम, ये सबको नहीं पता है।
तो घटना ऐसी हो रही है आपके सामने, हम भी हैं इस वक्त और गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग भी हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने तमाम जानकारी जो दी है कि एक खिलवाड़ बना दिया गया है, शासन प्रशासन पर दबाव जा रहा है। तो जो घटनाक्रम अभी चल रहा है उसी में हम घर भी पहुंच चुके हैं, जहां पर कुछ लोग दबंगाई दिखाकर इनके घर में घुसकर यही मारपीट करके गए, महिलाओं के साथ में भी। तो उनसे भी जान लेंगे हम कि कब की घटना थी और क्या हुआ था। बहन जी, नाम क्या आपका? जी अनीता। अनीता जी, अनीता जी, जैसे वो लड़ाई झगड़े वाली बात हुई थी, वो किस तरह से घटना हुई थी, क्या हुआ? जी 3-4 लोग थे, मैं अंदर आए, यहाँ से मारपीट करने लगे। मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे, अच्छा। एक आधा टुकड़ा ही खाया था, तो टूट पड़े पूरी। कोई मतलब डंडे बिना कुछ बातचीत किए, बिना बताए पीट बगैर बातचीत करो ही मारपीटाई करने लगे हैं। तो सिर फोड़ रखा था, खून खराबे होते बहुत पूरी ढाड़ो। अगर मैं छोटाने लगी तो मेरे साथ भी जबरदस्ती करी उन्होंने, कपड़े फाड़ रखे थे। 3 लोग थे जी। कुछ पहचान, कुछ नाम वाम कुछ पता आपको? जी कुलबीर नाम। अच्छा। हो अच्छा, उसके बाद में फिर पुलिस की कोई पूछताछ हुई? पुलिस वाले आए आपके घर में? जी घर पर भी आए थे, हाँ पुलिस वाले। बयान हाँ पूछताछ करके क्या गए। चीज़ पूछी पुलिस वाले ने आपसे? बस इस तरीके से झगड़ा हुआ, क्यों आए, तो इस बयान दिए थे इस तरह ही। अच्छा, तो लेकिन अभी तक कोई मामला आगे बढ़ा नहीं? जी ना। बिल्कुल। साथ में इनके साथ भी जो घटना घटी थी, इन्हीं के ऊपर भी लाठी से वार किया गया था। क्या घटना हुई थी आपके साथ? देखिए, हम शाम के समय यहाँ पे हम विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। हाँ। तो शाम के समय हम यहाँ से सीधे घर जा रहे थे। उस बीच कहा सुनी हुई थी, जो इसमें कुलवीर है वो ट्रैक्टर ला रहे थे अपना। तो चाचा जी, तो चाचा जी लगते हैं, तो वो तो साइड से जा रहे थे। साइड में बजरी पड़ी थी, अब वो साइड से ही जा रहे थे। वो तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ट्रैक्टर ला रहा था। तो वो फिर भी साइड, हाँ ट्रैक्टर उसका खाली था, तो बहुत तेज़ी से ला रहा था वो उसको। तो उसमें उसने जो रोक कर अपना ट्रैक्टर चाचा गाली दी, जाति सूचक शब्द भी कहे उसमें कि तुम्हारी ये हिम्मत है, तुम सामने रोड पे देख के चल सकते हो, तुम्हारे बाप की रोड है, ये काफ़ी कुछ कहा गया। तो उसमें चाचा ने उनको पलट के कहा गया। तो पलट के कहने के बाद जब उनको ये चीज़ कहे गई कि उनको जवाब क्या कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये रास्ता है, हम रास्ते से जा रहे हैं, अपनी साइड में है, आप आराम से ट्रैक्टर ला सकते हैं, क्योंकि गांव का रास्ता है, कोई बच्चा सामने आ सकता है। आप इतनी स्पीड से लाओगे, नहीं देखोगे तो कोई भी चिकल जाएगा इसके नीचे। तो वहाँ पे जब कहा सुनी हो गई, मेरे सामने ही वो फ़ोन मिला था, लड़कों को किसी को बुला था। तो उसको मेरे पापा जी थे और मैं उसको समझाते, भाई ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप अपने घर रहे, कोई और हम अपने घर रह रहे, कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ से हम वो चला गया और उसके बाद हम यहाँ से शाम के समय अपना घर वापस जा रहे थे। तो हम घर वापस जाते समय हम इधर पहुँचे थे, शमशान घाट लालपुर की साइड पहुँचे ही थे, उधर की साइड जा रहे थे अपनी गाड़ी लेके। हम इधर के शॉर्टकट पर जाते तो सोचा इधर से निकल जाए। तो वहाँ पे वो हमारे पीछे आए गाड़ी लेकर, पीछे से। हमें नहीं पता था हमारे पीछे कोई मारपीट करने आ रहा है, तो हम नॉर्मली चल रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा गाड़ी रुकवाई, हमें नहीं पता था वो कौन है क्या है, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं देखा, ना ही हम यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को जानते हैं आसपास के। तो वहाँ पे उन्होंने रुकवाई, हमने पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने सीधा गाली गलौज करके शीशे फोड़ दिए। गाड़ी में चला रहा था तो गाड़ी के सामने एकदम शीशा मार दिया, बिल्कुल 10 बार मारा उन्होंने, बहुत बुरी तरीके से। उनके पास हथियार थे और मेरे सिर पर भी यहाँ भट मार, बहुत बुरी तरह से पीटने लगे वो। गाड़ी के चारों शीशे, एक साइड का जो शीशा था जिधर पापा बैठे उधर का तोड़ दिया, सामने के शीशे तोड़े गए हैं और सिर पे बट मारी गई है हथियारों से। उनके पास हथियार थे और बहुत काफ़ी कुछ उन्होंने मारपीट करके, बहुत खून भी लहलहान। और जो पैसे की हमने देखा कि पैसे की बात हुई, कोई पैसे आपके साथ में कैश कितना था? 47,000 के लगभग कैश था हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पेमेंट करनी थी मजदूरों को, और जिनका जो सामान था उसको पेमेंट करनी थी। तो उस दौरान कैश छीना गया। तो यानी घटना इस तरह से है कि कैश भी छीन लिया और मारपीट भी इनके साथ में कर दी। कुछ और भी हमारे साथ में लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। बाबू जी, आपका नाम क्या है बाबू जी? प्रेम जी, मेरा नाम प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी, घटना आपके गांव में ऐसी घट गई, एक शिक्षक आगे बाहर से स्कूल चला रहे हैं, उनके साथ में ऐसी घटना रही, आपके संज्ञान में क्या मामला है? मामला जी सारी गलती उनकी, कुलबीर की। अच्छा। उन्होंने मतलब गलत करा, पहले वहाँ छत्ते और फिर यहाँ का घर छत्ते। तो क्या ये पुरानी दबंगाई चल रही है या फिर किसी और के साथ भी ऐसे करते हैं कुलबीर? ना जी, पहली बार भैया था।
अच्छा जी हाँ, मोमडन के साथ तो हुआ पहले। अच्छा। हाँ, नीचे हमारे के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, सरकार से क्या गुजारिश करते हैं, सरकार इसमें क्या आश्वासन ले? तो आगे फिर अब तक बहुत कुछ भी नहीं हुआ। तो पुलिस बल आया आपके गाँव में? परसों भी आ रहे थे, जाँच हुई? कम से कम 6 फेरी जाँच हुई ली। अच्छा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं, कभी कुछ भी है। तो दूसरी जो विपक्ष वाली पार्टी है, क्या इस मामले को बैठ के सुलझाया नहीं जा सकता था? ऐसा कुछ था इसमें कोई मामला बैठ के सॉर्ट आउट हो सकता था? ना जी, सुलझाने की बात कहाँ कर रहे थे। मैं तो एक बार आया था उनका आदमी, एक उन्होंने कहा कि भाई उसे बुला सुरेश को एक तरफ, इकरी बैठे 5-7 आदमी, क्या ना इधर को सुन लो मेरी बात। जो है का जिले पंचायत बना हमारे गाँव का। जी जी। तो उन्होंने कहा कि ही कहते जो कौन ना अलग से करो बात, मुझे आकर अलग से मंदिर की तरफ। जी। उन्होंने कहा भाई ऐसा, भाई फैसले को आया, फैसला कर लो, नहीं तो साथ तुम 2 को छेतेंगे, 4 को छेतेंगे, तुम 4 को छेतेंगे, 8 को छेतेंगे। बस एक बात हुई, उसके बाद कुछ नहीं। अब आपकी कोई फैसले वाली बात किया, जो मारपीट की बात कर रहे थे मैं। तो ये मामला है, नहीं तो दबंगाई जो है इतनी बड़ी दिखा दी गई। के लिए पूरी जानकारी तब आपको दे रहे हैं राही न्यूज़ के माध्यम से। मैं सोनू कश्यप फिर से आपके बीच आऊँगा और उसके बाद फिर मिलेंगे एसएसपी साहब से, क्योंकि एसएसपी साहब पूरा क्षेत्र का संभालते हैं और उत्तराखंड की जो पुलिस की कार्रवाई है पूरे क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि लगातार अच्छी कार्रवाई हो रही है। तो निष्पक्ष कार्रवाई हो, हम भी यही चाहेंगे इसमें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।